जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। और हाल ही में आप सबको पता है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसे लेकर कई सारी बातें सामने आई। लेकिन अब डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था, ये कोई नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड डिजाइन है जो कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की विशेषताओं को एक साथ जोड़ती है। मिसाइल लॉन्च बैलिस्टिक मोड में होती है और फिर ट्रांजिशन के बाद ये क्रूज मोड में बदल जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश के पास अभी तक ऐसी डुअल मोड वाली क्षमता वाली मिसाइल नहीं है और इस तरीके की तकनीक में भारत सबसे आगे है। और यही नहीं, इस तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन भी है। यानी कि एक बड़ी बात और एक बड़ा दावा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने किया है, जो कि इस प्रोग्राम से शुरू से ही जुड़े रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जनरल एटॉमिक्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो मुजावे अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, इसका ऑफर उन्होंने भारतीय नौसेना को किया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को 15 MQ-9B ड्रोन्स मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसे में जनरल एटॉमिक्स ने कहा है कि अगर भारतीय नौसेना ये डिसाइड करती है कि वो मुजावे को अपनी फ्लीट में शामिल करती है, तो ये एक बैलेंसिंग एडवांटेज देगा इंडियन नेवी को। और साथ ही दोस्तों, एक प्रूवन टेक्नोलॉजी का फायदा इंडियन नेवी को मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इनका स्वदेशी रूप से प्रोडक्शन भी देश में किया जा सकता है। अगली अपडेट भी इंडियन नेवी को लेकर आ रही है और इंडियन नेवी ने अब हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम्स पर काम करना शुरू किया है, जिसके जरिए भारतीय नौसेना दुश्मनों के अलग अलग तरीके के जो टारगेट्स हैं, जैसे कि ड्रोन और मिसाइल्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है या उन्हें खत्म कर सकती है। दरअसल भारतीय नौसेना चाहती है कि उनके पास एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन हो, जिसकी रेंज कम से कम 5 किलोमीटर हो और ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम होना चाहिए। जिसमें कि एक बात और ध्यान रखी गई है कि इससे जो कोलैटरल डैमेज है वो कम हो सके ओपन वाटर में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के जो कंटिजेंट्स हैं वो इजिप्ट में लैंड किए, जहां पर टेक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम का सेकंड एडिशन हो रहा है, जो कि महीने भर चलेगा। इसमें इजिप्ट, जॉर्डन और ग्रीस की एयरफोर्स भाग लेंगी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किए गए दृष्टि 10 यूएवी को पोरबंदर नेवल एयर स्टेशन पर डिप्लॉय किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए 1200 यानी कि 1207 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इस परियोजना में लगभग 50 MSMEs भी शामिल होंगे, जिसमें 3500 से अधिक कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सियाचिन का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला फायर फ्यूरी कॉर्प्स ने 29 नवंबर 2024 को सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से बातचीत की और उन्हें अपने प्रयासों में मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जीओसी ने ऑपरेशनल रेडीनेस की समीक्षा की और सैनिकों को जोश और उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना 1 से 6 दिसंबर तक पुणे में रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के साथ सिनबैक्स 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन संस्करण आयोजित करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अमेरिका ने ताइवान को $385 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को F-16 जेट और रडार के लिए स्पेयर पार्ट्स की संभावित बिक्री को भी मंजूरी दी है। पेंटागन की सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि बिक्री में $320 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स और F-16 विमानों तथा आईसा रडार और संबंधित उपकरणों का सपोर्ट भी शामिल है। यानी पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि ताइवान को अनुमानित $65 मिलियन में इंप्रूव्ड मोबाइल सब्सक्राइबर इक्विपमेंट और सपोर्ट की बिक्री को भी मंजूरी दे दी गई है। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।